बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? मेरे लिए सबके लिए दोस्ती। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम सुनने वाले देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जब हमदम मिले सब कुछ मिले। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कुछ लेके जाती है। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। बात सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और कल का जो प्रोग्राम हमारा रहा वो था जी गलत फहमी के हवाले से हमने कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। और इसके साथ साथ हमने कहा जी हम रोज़मर्रा के कामों के अंदर जो है वो गलत बयानी से काम क्यों ले रहे हैं, इन चीज़ों की इस्लाह करें। और जिसका कल एक बुनियादी पहलू जो है सामने आया, जिस पर ज़्यादातर लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, वो था कि झूठ की आदत हमारे यहाँ इस हद तक जो है वो तुलानी है कि जी वो हम बस एक झूठ को बचाने के लिए न जाने कितने और ऐसे झूठ बोल देते हैं जिसकी वजह से जो बात दुरुस्त सिमत में बढ़नी होती है बल्कि वो एक मनफी अंसर के साथ फैलती है। और एक तो सामने यहाँ तक कहा कि जी हम इस हद तक झूठ कह जाते हैं, गलत बयानी करते रहते हैं कि वो सामने वाले शख्स को इस चीज़ का गुमान ही नहीं हो पाता कि ये सही कह रहे हैं या गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो कोशिश आपकी हमारी ये होनी चाहिए कि जी हम अपनी जो है वो चीज़ों को अगर मामलात के अंदर जब डील कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी करें कि जी हमारे लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस तरह हम अपनी बात को, अपने अहद व पैमान को जो है वो सही रख सकते हैं और इन छोटी छोटी बातों से हम जो है आपसी कन्फ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, इनके ऊपर फोकस करना है और कोशिश करना है कि गलत फहमी को ना पैदा होने दें और ना ही कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से जो है वो फिंगर रेज हो। और साथ साथ इस चीज़ का भी जो है वो अदाला करते रहें कि यार वाकई हम अपना एहतसाब भी खुद कर रहे हैं, हमें अपना एहतसाब पसंद भी है और हम सिर्फ दूसरे पे फिंगर उठाना जानते ही नहीं बल्कि अपने ऊपर भी, अपने आप को भी दुरुस्त करने के लिए जो हम कोशिश पूरी करें। तो ये ज़रूरी है कि हम इस हवाले से ज़रूर अपने लिए काम को करते जाएं ताकि हमारे लिए देखना, समझना, सीखना और आगे बढ़ने का सफ़र जो है वो यूं ही चलता रहे। तो जनाब प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं 0315000824। आते ही बहुत सारी बात, बहुत सारा बयान और बहुत सारी तमीद बांधना यूँ ज़रूरी थी कि कल का सिलसिला जहां मुनक़ता हुआ आज वहीं से कोशिश करेंगे कि जी आप लोगों के साथ साथ कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करें और 0315000824 पर आपका हमारा साथ रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। और जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं facebook.com/SindPlusFM पर। यहाँ पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। पल पल बहती है देखो। तो जनाब सबसे पहले आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करते चलें क्योंकि पीक आवर्स हैं जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर आपको ट्रैफिक की जो है वो ट्रैफिक का दबाव मिल रहा होगा। इस वक्त अगर आप सफ़र कर रहे हैं ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मरीर, ज़िला वेस्ट, तो यहाँ पर भी आपको पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जी ज़िला ईस्ट में नीपा जानिब मिलीनियम, डिग रोड जानिब मिलीनियम जो है एक मजहबी जमात की जानिब से मार्च किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव मौजूद है और ट्रैफिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। इसके साथ साथ ज़िला वेस्ट से भी आपको बताएं कि जी मीरा नाका चौक के पास एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। बआसानी अब आप इस रोड को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की जानिब सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब बातों का सिलसिला बस यहीं से शुरू करेंगे आज और जानेंगे कि गलत फहमी क्यों पैदा होती है और जो मामलात के अंदर गलत बयानी की जाती है उससे भी गुरेज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वाजिद रमजान कहते हैं बात बोल रहे कराची से। कैसे हैं वाजिद साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप कैसे? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो करने से आपको खुश रखा है, बाद से जिंदगी दे और आपको देखिए आंखों को सुन के कानों को वाजिद रमजान से बात बोल रहे कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो शॉर्टकट में बात करूँगा, एक है बेचने वाला, एक है बाइक बेचने वाला, अच्छा, और एक है किसी की फाइल पे काम करने वाला। सही।
अब जो फ्लैट खरीद रहा है वो कहता है कि यार देखो हफ्ते से महीना हो गया, उसकी घरवाली कहती है कि ये हमें टाल रहा है, ये किसी और को फ्लैट बेच देना चाहता है अपने किसी रिश्तेदार को। सही। उनकी हो गई गलत फहमी पैदा, और इसी तरह फायर किसी की रह गई है, और वो आगे फायर पहुंच नहीं रही है, और वो जिसकी फायर है वो भी अब गलत फहमी में आ गया कि देखो यार ये हमारी फायर जो है ना आगे नहीं बेच दिया, ये कोई अपना मतलब निकलाना चाह रहा। अब और रह गया बाइक वाला, और बाइक बेचनी है उसने, मगर जो खरीद रहा वो ये गलत फहमी में आया हुआ है, क्या ये पता नहीं बाइक क्यों नहीं बेच रहे, मेरे को बहाने पे बहाने कर रहा है, या ये कोई अच्छी कीमत हासिल करने के लिए बेच रहा है। अब ये तीनों गलत फहमी में। अब फ्लैट महीने बाद उनको कॉल आती है कि भाई आपका फ्लैट आपके नाम हो गया, आप ये आपके पेमेंट कर ले। अच्छा। अब देखो गलत फहमी तो पैदा हो गई थी, मगर कुछ वजूहत की बिना पर। इसी तरह फाइल लिखी हो गई, इसी तरह गाड़ियाँ लिखी हो गई कि भाई गाड़ी आप आके दे जाओ, कुछ गाड़ी में थोड़ा काम था तो उसका काम कराने की वजह से मैं लेट हो गया, इसलिए आप आ जाओ, गाड़ी पेमेंट कर जाओ, गाड़ी दे दो। तो गलत फहमियाँ कुछ इस वजूहत की बिना पर भी हो जाती है। बिल्कुल। काम नहीं हो, काम रुका होता है बंदे का, तो कोई वजूहत होती है जिस वजह से काम पूरा नहीं हो रहा होता, मगर अगर काम करने आ रहे होते ना जो मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों का वक्त मुकर्रर होता है, उसमें कोई ना कोई बाजों का हीले बहाने ऐसे बन रहे होते हैं जिसकी वजह से इंसान को महसूस होता है शायद ये सामने वाला शख्स जानबूझ के मेरे काम में ताख़ीर पैदा कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का वक्त होता है कि शायद वो जिस वक्त पे हम चाह रहे हैं उस वक्त ना हो, वो मतलब ना होना उसका हमारे हक में बेहतर ना होना। लेकिन इसी तरह जब खुदा की मर्जी होती है तो फिर किस तरह से रास्ते बनते हैं और किस तरह चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अभी आप अपनी बात का जिक्र कर रहे थे, पहले कन्फ्यूजन थी, वो गलत फहमी, अब वो अचानक से वो चीज़ क्लियर हो गई और मामला हल हो जाते हैं। जी यही मैं कह रहा हूँ, जो बस कुछ होते वजूहत की वजह से जो इंसान का जो ब्रेन है ना, ब्रेन जी बस डगमगा जाता है, बिल्कुल, मगर काम हो जाता है। और दूसरा एक बात कहूँगा कि एक जगह कचरा पड़ा हुआ है, लोग बोल रहे हैं आज देखो इधर गंद पड़ा हुआ है, तो कोई उठा रहा नहीं है, तो एक दूसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, यही बातें करता जाता है। चौथा एक बंदा बातों को गौर गौर से सुन रहा होता है। अभी जरा मैं टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, वो जरा एक बंदा होता है सबको सुन रहा होता है, वो क्या करता है अपने घर का सबका मोहल्ले का कचरा ठीक ठाक जमा करके वहाँ फेंक देता है। जब कचरा खूब हो जाता है तो एक बंदा उठता है, उससे ही सुनाता है, उससे ही सुनाता है, तो उससे फिर ये होता है जो कचरा वहाँ का साफ हो जाता है। क्योंकि एक बंदे ने जब अपनी गंदगी वहाँ फैला दी तो बाकी सबकी गंदगी वहाँ से उसकी वजह से धुल गई, क्योंकि एक ने आके ठीक ठाक। वही वाली बात है कि जनाब के पहला कदम उठाना जो है वो जरूरी है ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो और एक राह हमवार हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद रमजान साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। आपको खुश रखें, अल्लाह के हवाले। तो जनाब ये थे वाजिद रमज़ान साहब। इस वक्त facebook.com/SimpleSFM के ऊपर हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हैं उनको भी हम सबको कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद एम मज़हर साहब हमारे साथ हैं, अली प्रिंस हमारे साथ हैं, हसन जई साहब हमारे साथ हैं, साजिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। आप लोग भी जनाब प्रोग्राम में मैसेज करके शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए 0315000824 पर आप कॉल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर भाई क्या लगता है? अल्लाह का शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें? गाजी खान बिंदिया से बात कर रहा हूँ जी। गाजी साहब खैरियत से हैं? अल्लाह कैसा है। इधर भाई आपसे गुजारिश थोड़ा जो है ना बात तो कम रखा करो, दूसरे को कॉलर भी टाइम मिले। कल भी मैंने हम तो सबको बार बार कहते हैं, लेकिन अब कॉल करने वाला अगर खुद समझदार हो, खुद ही जरा फहम फरासत से काम ले तो मुख्तसर बात करें, मुकम्मल कॉलर ने आपने वाला कॉल वाला ने आपको बताया कि मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, जैसे 3 मिनट का बात हो ऊपर। सबसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जो बात है ना इधर जी बोले। दूध आजकल के जमाने में कोई बेचारे हम में ये कोई और उससे एक मजबूरी हो गया। झूठ नहीं बोले तो वो इंसान दिल में ये सोचे कि हमारा काम नहीं होगा, और झूठ ऐसे इस्तेमाल करते कि हमें या कोई और, जैसे बैट्समैन को बॉलर फोन कर मार देता है, उसको जख्मी कर देता है, अगले को हम लोग ऐसा झूठ बोल रहे थे उसको समझ में आ जाता है तो वो उसको दिल टूट जाता है, समझ जख्म हो जाता है कि देखो इसने मेरे साथ कैसा धोखा किया। सही।
बस आज किसी को अल्लाह झूठ से पना दे, बस चाहे हमें या कोई। बस चलें जी, अल्लाह पाक हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और तमाम तर कॉलर से मैं दरख्वास्त करूँगा जो भी प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं ज़रूर कॉल करें जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले और मुख्तसर और जामे बात करें ताकि किसी को और शिकवा शिकायत का मौका ना मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? आमिर बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। जी आमिर साहब, खैरियत से हैं? ठीक आपका ठाक, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और झूठ के हवाले से ये कहना है कि झूठ नहीं कहना चाहिए। सही, इस्लाम भी हमें यही इजाज़त दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरी है कि किसी ऐसी पोजीशन आ जाती है जहाँ पर किसी ने सुलह करानी है या किसी ऐसा है, तो वहाँ पर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किस्म का झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें मना किया गया है। तो बहैसियत मुसलमान हमारा सबका यही है कि झूठ से इज्तनाब किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू। मैं फॉलो करूंगा अभी पहले वाले कॉलर की कॉल। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह। आमिर साहब थे जी हमारे साथ नॉर्थ कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। मुख्तसर और जामे बात हो तो मज़ा आता है ताकि दूसरों को भी कॉल पे बात करने का एक होता है ना इंतज़ार, और फिर उसके बाद फिर लोग कहते हैं यार मैंने ये बात सोच के बैठा था, ये बात करनी मैं बात नहीं कर सका। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? क्या कहे थे? अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी केटी बंदर से मोहम्मद इस्माइल भाई। इस्माइल साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की लाख एहसान, छोटे भाई की दुआ है। आप तो खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हाँ, तो अपना मौजूद चल रहा था गलत प्रेमी। जी जी, गलत फहमी हम क्यों पैदा करते हैं? हाँ जी, तो मेरी समझ में जो आता है ये है कि किसी बंदे ने आके मुझे कहा कि भाई फलाना बंदा तेरे नाम पे बुरा या अच्छा कुछ कह रहा था। सही। तो मेरी दिल में तो गलत फहमी आ गई, लेकिन किसी ने कहा है या नहीं कहा है तो मेरा काम है उसको मैं ये कह दूं कि भाई चलो उसने जो कुछ कहा है मैं खुद उसको देखूंगा। बिल्कुल। जो कुछ कहा है तो मेरे नाम पे कहा है, आपका तो कुछ नहीं जाता है, आप अपनी जगह पे हो, फिर मैं खुद देखभाल करूं कि वाकई में इस बंदे ने कुछ किया है या मैं उनकी बात से गलत फहमी में आ गया हूँ। सही। तो यह हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि खुद दूर भी कर सकते हैं सारे मामले जो गलत फहमी वाले हैं, अल्लाह का है ऊपर से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो जब अभी एक भाई ने ऐसा कहा था कि भाई मुख्तसर बात करो, मैं सॉरी कर कहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत देर से इंतजार करके अगर कॉल लगती है तो उसमें तो लाजमन इंसान की वक्त वैसे तो बात ही मुकम्मल नहीं होती है ना, 1 मिनट या 2 मिनट तो कम से कम लग जाता है, में निकल जाते हैं। सही बात है, सही बात। हाँ, लाजमी दुआ सलाम करते हैं, सब भाइयों की आरज़ू होती है ऐसे। और चलो थोड़ा सा ना ये 1-1.5 मिनट 2 मिनट तो शेयर कर दूंगा। बाकी सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम, भाई अबू बकर को, भाई फैज अली को और गगर फारूक वाला भाई जितने सारे हैं सबको सलाम प्यार मोहब्बत। अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मैं सॉरी कहता हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। ये थे हमारे साथ इस्माइल साहब। गलत फहमी के वास्ते बात हो रही है, मैं इनकी बात से एक नतीजा मैं देना ही चाहूँगा कि आपका किसी के साथ भी रिलेशन जो है वो बहुत हद तक जो है वो मजबूत होना चाहिए। और जिस तरह से जिस हवाले से इन्होंने, जिस एंगल से, जिस जावी से इन्होंने बात कही कि जी हमें कोई किसी के बारे में कोई बात कहता है और हम जब उस सरगोशी को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अरे यार इन दोनों में तो ये बात चल रही है और हम तो ये सोच के बैठे हुए, अच्छा ये हकीकत ये नहीं, ये चीज़ है। तो जब आपका वो रिलेशन अगर इस हद तक मजबूत होगा कि आपको आस पड़ोस से किसी ने कुछ कहा भी है तो आपको इस चीज़ का इत्मीनान और एतमाद है कि आपने जो है जिसके साथ दोस्ती इख्तियार की हुई है उसके साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो बहुत मजबूत है। अक्सर क्या होता है कि वो रिश्ते हमें बाज़-औक़ात शायद ज़ाहिर तौर पे लगता है जी हमारा आपस में बहुत अच्छी बाउंडिंग है, लेकिन किसी की कोई बात से वो लगता है कि जी वो सारा जो रिश्ता जो मजबूती जो है उसमें वो पुख्तगी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई जान नहीं, बस वो एक खड़ा हुआ है और जब उसमें तेज़ हवा आती है तो वो गिर जाता है। तो कोशिश करें कि किसी की बात की वजह से अपना ओपिनियन या अपनी उस रिलेशन को डिस्टर्ब ना करें, बल्कि उसकी तहकीक करें, जस्तजू करें, देखें हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही है जिस तरह से ये शख्स ने कहा। नहीं होगी तो पता चल जाएगा, अगर होगी भी तो आप उस दोस्त के साथ मिलकर उसको सॉल्व करें, ना कि उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दें। एक और कॉल शामिल करते हैं जी, देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? जी, कौन सा बात करें भाई हमारे साथ? आवाज कम आ रही है सर इधर से। जी मैं हैदर बात कर रहा हूँ। क्या आपको किससे बात करनी है जनाब? कौन सा बात कर रहे हैं? आपका क्या नाम है जनाब? आवाज़ आ रही है आपको? आप आवाज आ रही हाँ है। जी। हैदर साहब, आपको खुशामदी और बहुत शुक्रिया। जुम्मा मुबारक आपको, खैर मुबारक, खैर मुबारक, और सब कॉलेज जितनी भाई है उनको भी जुम्मा मुबारक हो आज। खैर मुबारक। आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब। जी गुलाम साहब, क्या कहेंगे मौजू के हवाले से आप? आपका जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोज मैं सुनता हूँ लेकिन कॉल लगती नहीं है, आज चलिए। माशाल्लाह लग गई है। खुशकिस्मती आपकी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत और शुक्रिया। जो आपने प्रोग्राम कर रहा है ना, ये झूठ वाला मसला, ये तो झूठ तो अल्लाह को भी पसंद नहीं होता है। बेशक। अल्लाह को ही पसंद झूठ नहीं होता है। झूठ बोलने वाला बंदा ही जो ना, उसका ईमान ही नहीं होता रहते। सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़, फी मान अल्लाह। गुलाम अब्बास साहब थे जी हमारे साथ, सबको सलाम और जुम्मे की मुबारकबाद दे रहे थे। और खैर से मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था कि जब माह रजबुल मुरज्जब का जो चांद है वो नज़र आ गया है, और माह रजब की भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस कुछ ही दिनों की मुसाफत पर जो है वो सब रह गई है, किस तरह से ये रजब जो है वो शाबान में, और शाबान किस तरह से रमज़ान तक हमें ले आएगा, और बस हम यूँ ही देखते रहेंगे और यूँ ही अंदाज़ा करते रहेंगे। चलें जी, एडवांस में आप सबको जो है रमज़ान की बहुत मुबारक हो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? हैदर भाई, फैजान लगानी डिस्ट्रिक्ट सागर के पीछे दादपुर। जनाब फैजान साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है, आप भाइयों की दुआएं हैं सर। माशाल्लाह। जी जनाब अली, गलत फहमी के हवाले से आज बात करेंगे। हाँ, गलत फहमी सर, असल गलत फहमी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से झूठ शुरू होता है। मैं दोस्तों को ये बोलूंगा, भाई झूठ का सहारा नहीं लो। सही। झूठ पे सर अच्छे से दोस्त भी बिछड़ जाते हैं, रिश्तेदार भी बिखर जाते हैं। बिल्कुल। और सर हमारी एक बहन आती है माशाल्लाह, गुलदस्ता बलोचिस्तान से। जी जी। उसने एक हम रेगुलर कॉलरों से गुजारिश की है, तो भाई वो बोलती है हमारा नंबर नहीं लगता, जो रेगुलर कॉलर हैं वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आए। अच्छा जी। कल और साहब बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की थी कि जिन्होंने आज कॉल कर ली वो कल के प्रोग्राम में ना करें। नहीं, हम अपनी बहन गुलदस्ता शेरबानो का तो आवाज सुनने के लिए तरफ गए। शेरबानो जो हमारी बहन पता नहीं कितने दिनों से आ नहीं रही। अल्लाह अपना करम करे जी, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। और हम गुलदस्ता के लिए ये कर सकते हैं, गुलदस्ता बहन, हम एक हफ्ते तक किसी भी प्रोग्राम में नहीं आएंगे आपकी खातिर, और गुलदस्ता आपकी खातिर किसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। आप माशाल्लाह हर प्रोग्राम में आओ, कोशिश करो, कॉल लगाओ। ठीक है, लेकिन हमें तो उदास कर जाएंगे फिर आप। सर सुनेंगे सही प्रोग्राम। चले आप मैसेज के जरिए या कमेंट्स करके आप फेसबुक पे हमारे साथ लाइव कनेक्ट रहिएगा, तो वहाँ इंशाल्लाह फिर आपसे। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये थे हमारे साथ फैजान लगारी साहब। बड़ी अच्छी जो है करा है कि भाई किसी को बुरा भी नहीं लगा, और उन्होंने कहा जी हम मौजूद ज़रूर रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फेसबुक पर भी इस वक्त लाइव मौजूद हैं आप लोग, हमारे साथ यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदर भाई मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम हिकमाबाद। जी मोहम्मद साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज जो आपने ये मौजू रखा हुआ है इस पे खैर है, ऐ दिल मेरे छोड़ या फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। सही बात है, सही गाना लेकर आए हैं आप भी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए आपने एक आजमाइश वाला जो है ना टॉपिक रखा हुआ है ना। अच्छा। जी हाँ, पहले तो बंदे जो है ना दिल से पहचाने जाते थे, अभी जो बंदे का चेहरा देख के बंदा पहचान जाता है। ज़ाहिरी लुक पे हम ज़ाहिरी शख्सियत को जांचते हैं, अंदर जांचने की कोशिश नहीं करते हैं। जी हाँ, खुदा जो है ना सर देख के सरदारी देता है ना। हाँ, क्या बात है। हाँ ना, बिल्कुल। हाँ ना, लेकिन देखें एक ये दुनिया का दस्तूर है झूठ बोलना, और झूठ पे झूठ जो है ना एक बड़ी की एक रहमत है आजकल बन गई है जो अक्ल में।
लेकिन ये तो एक झूठ जो है जिंदगी का सहारा बन गया लोगों का ना। ऐसे ही है, झूठ ही बोलते तो लगता है शायद हाँ। कोई बात ही नहीं की या कोई काम ही हमारा नहीं होता। आदत इतनी हो गई है, माशरे में चीज ये फैल इतनी ज्यादा गई है हमारे यहाँ। जी हाँ बिल्कुल। और अगर भाई ये तमाम सुनने वालों को मैं यही दूंगा, माशाल्लाह पहले ही आपके साथ जो है ना कॉलर जो है ना बहस कर रहे हैं कि भाई बंदे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़। ईमान। तो जनाब मोहम्मद अली साहब थे हमारे साथ जैकवाबाद से। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और चौधरी अल्ताफ़ हुसैन एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली प्रिंस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली जौहर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे भी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। जी नाजिम साहब, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और हमारे तमाम लिसनर तमाम पाकिस्तानी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज आपने गलत फहमी का जो मौजू रखा है, असल में आज हमसे भी गलत फहमी हो गई है। अच्छा। हमारे शकील वासी भाई ने ये हमसे कहा था कि यार मेरे भाई की जरा तबीयत सही नहीं है, सही। तो उसके लिए दुआ करवा देना। इंशाल्लाह। तो मैं तो खैर उस प्रोग्राम में आ नहीं सका किसी बार, तो हमारे एक दो लिसनर्स आए थे तो उन्होंने गलती से ये कह दिया कि जी उनकी बहन की तबीयत खराब है। अच्छा। क्या समझे, तो उनकी बहन की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सही है, उनके भाई, हाँ वो जरा गलत फहमी हो गए। और तमाम जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको दुआओं में याद हूँ मैं। और हमारी बहुत अच्छी लिसनर्स है बलूचिस्तान से आते हैं, गुलदस्ता और हमारी शेरबानो बहन। तो शेरबानो बहन की आवाज सुनने के लिए हम तरस गए हैं। और खास करके गुलदस्ता बहन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन रेगुलर को लिहाजा आए, तो लिहाजा हम एक हफ्ते तक मैं भी किसी भी प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। अरे ये तो इंशाल्लाह प्रोग्राम सुनता रहूंगा। अच्छा फिर सही। जी चले ठीक है ना, मैं कोई मसला इंशाल्लाह प्रोग्राम कमेंट करते रहेंगे आपको। जी। और बस। इंशाल्लाह कोई मसला। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद नाजिम साहब हमारे साथ थे और गुलदस्ता बहन से मैं दरख्वास्त करूंगा ज़रूर प्रोग्राम में आप तो शिरकत करें। अब आपकी भी कॉल का इंतज़ार रहेगा, आपसे भी बात करें ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा बात करें? मैं शराब बात कर रहा हूँ। सर आपका आज मसला टॉपिक अच्छा है। शिदात साहब जरा रेडियो की आवाज़ कम कर लें ताकि मैं आपको बासानी सुन सकूं और दीगर सुनने वाले भी बासानी सुन सकें। सर मैंने मुझे बंद कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। जनाब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? सर मसला फर्स्ट टाइम आपके शो में आया हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका शो मसला बहुत अच्छा है और आज आपका टॉपिक भी अच्छा है झूठ के ऊपर। जी जी। पर लोग एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो झूठ में किसी की भलाई होती है, कभी किसी की बुराई होती है। कोई सच बोलने के लिए झूठ बोलता है, कोई झूठ बोलने के लिए झूठ बोलता है। ऐसे ही। मसला आपका शो में रोज सुनता हूँ, रोज देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मसला अच्छा से टॉपिक देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। इलाही आमीन। और हमारे साथ दुआ करें। इंशाल्लाह जरूर जनाब जरूर। और हम भी कोशिश करेंगे कि झूठ बहुत कम से कम बोले, बिल्कुल, ताकि दूसरों को अच्छा भी लगे। बिल्कुल। और आपकी शख्सियत वैसे निखर आती है कि आपके अल्फाज से ही उसकी चीज़ की गवाही मिल जाती है कि वाकई ये जो शख्स जो बात कह रहा है ये दुरुस्त है भी या नहीं है, या बस अपनी बात या अपनी साख को बहाल रखने के लिए बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब थे जी शहर कराची से। आप लोग भी जब कॉल करें तो इसी का ख्याल कर लें। मतलब रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जी रेडियो की आवाज़ जो आप जिस पर सुन रहे थे उसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर लें ताकि आवाज़ की डिस्टोर्शन या रिपीट जब आवाज़ आती है तो हमें सुनने में बाजू का जब प्रॉब्लम रहती है और दीगर जो लोग प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम का बायस रहती है। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैदर भाई क्या रखे हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें जनाब? जी अहमद खान बलोच कराची गर्मी से। अहमद खान साहब जी। खान साहब हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये झूठ के बारे में जो मेरे भाई ने बताया कि झूठ का टाइम होता है, बात तो टाइम ये ऐसा मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। जी जी। उसे जब ये गुंडी जो है वो चीनी गई थी, फिर वो जो तो समंदर के तरे में जाके उसने फेंक दी।
सब जो है वो जिन्होंने उसे इजाजत मांगी हज़रत सुलेमान जब वापस आया तो जिनको वापस डे को वापस ले आओ, आप हमको जब इजाजत दें तो एक बात आपसे पूछें और बोला कहोगे कि हमको झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि वो समंदर की धार में छुपा हुआ है। हम झूठ बोलेंगे कि हज़रत सुलेमान मर गया, हज़रत सुलेमान मर गया, तो वो जाहिर होगा, फिर हम खुशी में फिर हम उसको पकड़ के आएंगे। सही। तो इससे जो है कि ये कि किसी ऐसे काम के लिए अगर झूठ बोला जाता है तो फिर वो सही है अगर नेक काम के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर गलत फहमी की बात है, वो देश था उसने मुंडी जब छुपा ली थी तो वो कितने दिन तक बैठा रहा, आखिर उसका नतीजा तो खराब निकला, उसको फिर भागना पड़ा। तो ये है कि गलत फहमी वाला आखिर नाकाम होता है और झूठ बात भी हद होती है, ऐसे झूठ आमतौर पर शौकिया तौर से न बोला जाए। बिल्कुल, बस मेरा यही कहना है। और फैजान भाई का जो खानदान के जो लोग जो है वो शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए ताज़ीद करता हूँ और दुआ मांगता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और सब जो है कॉलर्स हैं सब के लिए मेरी दुआएं और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद खान साहब थे हमारे साथ जनाब। और यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी और तमहीदन गुफ्तगू एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर करूँ कि जी गलत फहमी जो पैदा हो जाती है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना कहा करें अमूमन, क्योंकि जैसे अभी हम जो कल से जो गुफ्तगू का सिलसिला, मैं एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करूँ, सभी हमें कह रहे हैं कि जी झूठ की वजह जो है वो गलत फहमी पैदा करती है, इंसान रोज़ाना के मामलात में गलत बयानी से काम ले रहा है, तो एक झूठ को छुपाने के लिए हम 10 झूठ और बोल रहे हैं। तो जब हम अपनी ज़िंदगी की एक आदत या अपना एक शुआर बना लें कि जी हमें जो है वो अब झूठ नहीं बोलना, अब हमने जितनी गलती कर ली खुदा से तौबा करके अब हम सीधी राह पर आ जाएं, और कोशिश करें जब आप ख़ुद से सीधे होंगे, जब आपका अपना घर से आप अपने उस चीज़ का आगाज़ करेंगे, तो फिर आपको अपने माशरे में इर्द गिर्द के लोगों में जिनके साथ सुबह से लेकर शाम तक आपका ताल्लुक़ वास्ता है, काम करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि यार वाकईन अब ज़िंदगी के अंदर जो है एक नया निखार आना शुरू हुआ है, अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। और वाकईन एक चीज़ हम पहले गलत बयानी से काम लेते थे तो हमें चंद दिनों में वो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाके ख़त्म हो जाती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल स्क्वायर शेप में या एक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें जो है वो अब दुख परेशानी या एक टेंशन नहीं, एक रात को सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो वो नींद पुरसकून नींद नहीं हासिल कर पा रहे कि जी ये गलत बयानी की हुई, न जाने वो कब उस चीज़ को देख ले और जब समझे तो वो कहे कि नहीं यार ये तो चीज़ गलत है। तो गलती का जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार बस अब जितना हो गया बस खुदा से तौबा करें और अपने आप को आइंदा के लिए एहतियात करें। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? जनाब मैं असलम परवेज अर्ज कर रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा गलत फहमी पर जो आपने रखा मेरे हम सफर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खुश फहमी और गलत फहमी ये दो चीजें इंसान के साथ चिपकी हुई है। अच्छा। हाँ, तो अब अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे खुशफहमी से भी बचा और गलत फहमी से भी बचा, तू तो है ही रहम करने वाला। बेशक बेशक। एक जगह लिखा हुआ था शायद 99 सिफात है अल्लाह ताला की जो अस्माए हुस्ना 99 है। एक जगह लिखा हुआ था कोई दिन या कोई नबी शायद अल्लाह ताला की 98 सिफात तक पहुंच जाए, लेकिन इसकी सिफत रहमत जो रहीम है इस तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। ये इतना बड़ा रहम करने वाला है। बेशक, बेशक। तो ये जो गलतफहमी अचानक आपने टॉपिक चुना, ये आपके जहन में आ कैसे गया? बड़ा बेस्ट टॉपिक है ये आ कैसे गया? ये बात शुरू हुई थी गलत बयानी से। मैं एक साहब के साथ एक जगह पे खड़ा हुआ तो मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो दूसरे को जब चीज़ अपनी रिपेयर करके दे रहे तो कहते कि जनाब ये ऐसे नहीं ऐसे है, हम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, फ़लाँ साहब ऐसा करते हैं काम। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि यार देखें, हम अपना चीज़ों को फ़रोग़ करने के लिए या अपनी बात को ऊपर रखने के लिए या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हम गलत बयानी से झूठ का सहारा लेते हुए हम अपनी चीज़ों को बेच देते हैं, फ़रोग़ कर देते हैं, अपने मामलात को तय कर लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो चीज़ें खुल के सामने आती तो अंदाज़ा होता है कि हो यार इन्होंने तो हमें जो है वो एक चमक दिखाकर जो है वो लूट लिया, या कह लीजिए कि उसको हमें गलत राह पे हमें गामजन कर दिया। लेकिन ये तो मंजिल ही नहीं, या वो जगह ही नहीं, या वो चीज़ ही नहीं जिसकी तरफ हम माइल हुए थे। अच्छा, ये तो हो गई ना गलतफहमी खुशफहमी। बड़ा प्यारा बड़ा लेंदी टॉपिक है जितना बोला कर है। अब इसका सेकंड पॉइंट था झूठ। जी जी। हाँ जी। अच्छा,
झूठ के लिए कलाम मजीद में आयत है। आप हमेशा जब भी कोई काम किया करें तो अपने आगे एक आयत रख लिया करें, वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला फरमाता है तुम कुछ भी करते रहो, अगर तुम्हारी अमल का दारोमदार जो है वो नियत पर है। अब अगर हमने झूठ बोला है अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए या अपने अब्बू की या अपने साथी की, तो अल्लाह ताला तो अलीम है, उसको तो पहले से पता है मेरा बंदा ये काम कर क्यों रहा है। बेशक। तो ये झूठ को जितना बुरा कहा गया है इतना बुरा ये है नहीं, लेकिन चूंकि लोग इसका इस्तेमाल गलत करते रहे, रफ यू कोई भी एक्शन ऑफ एवरीथिंग इज वेरी वेरी, किसी चीज का ज्यादा हो जाना बुरा हो जाता है। तो इसलिए झूठ ज्यादा बोला गया तो और गलत भी बोला गया तो दिलों को तोड़ने के लिए भी बोला गया, इस वजह से झूठ बदनाम हो गया। लेकिन असल बात है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आपने कोई गलत बयानी या जो बोला किया तो आपके दिल में क्या नियत थी वो तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा जनाब, ये तो हो गई ये बात दोनों ज़कात पर। और आखिरी बात मैं खत्म करते, चूंकि ये बहुत बड़ा फार्म है माशाल्लाह, यहाँ से हम इंसानियत को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक जुमला दे रहा हूँ, एक आखिरी बात दे रहा हूँ। हवा में जहाज उड़ाए तो कोई कमाल नहीं है, सही। पानी में तैरना सीख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे हवा में छोटी सी चिड़िया उड़ती, चील उड़ती, आपने करोड़ों रुपए खरीद के जहाज उड़ा दिया। अच्छा पानी में जरा सी मछली तैरती, आपने महरी जहाज चला दिया। आगे लिखते कमाल तो ये था कि आप जमीन पे सुकून से जीना सीखते। अभी तक इंसान को जमीन को जीना नहीं है। आप और मैं दोनों दोस्त मिलकर दुआ करते हैं मेरे हम सफर कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी में, हमें घरों में सुकून से जीना सिखा दे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत पैदा कर दे। कुरान आयत है, जैसे हम लोग को कहते हैं ना वो मेरी महबूबा है, वो मेरी दोस्त है, अल्लाह ताला ने तुम दुआ किया करो, ये आयत है, आयत का तर्जुमा करो, तुम दुआ किया करो अल्लाह ताला मुझे मेरी बीवी की तरफ से दिल का चैन अता करो और बीवी की तरफ से दिल का, औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक, और तीसरा मुझे परहेजगारों का इमाम बना। तो इसमें अल्लाह ताला भी, आप और हम तो महबूबा और दोस्त बने क्या क्या कहते, अल्लाह ताला ने भी चूंकि औरत को मर्द को दिया संभालने के लिए, हज़रत आदम को जन्नत में ही दे दिया था, तो अल्लाह ताला जी। हेलो, अच्छा जी, मेरा हाल से रब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। बहुत तवील और मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। असलम परवेज़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और पहले मैं यहाँ पर ट्रैफिक की अपडेट आप लोगों के साथ एक बार फिर शेयर करता हूँ। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक नीपा जानिब डिग रोड और डिग रोड जानिब मिलेनियम मॉल एक मजहबी जमात की जानिब से जो है रोड पर एक कैंप लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है और ट्रैफिक जो है यहाँ पर सुस्त रवि का भी शिकार है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें ज़िला वेस्ट में एहतजाज ख़त्म हो चुका है मीरा नाका चौक पर, और ये ट्रैफिक के लिए इस रूट को जो है वो खोल दिया गया है। बआसानी आप इस रूट को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की जानिब सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद ट्रैफिक के सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक रखा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं लिसनर, और हैदर भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जो लिसनर की बातें सुन रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन एक चीज़ हम भूल गए। जी बताइए। जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, जिस मोबाइल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, में बोला जाता है। दोबारा कहें। यकीन करें, मैं बस में आ रहा था तो एक बंदा कह रहा था कि भाई अभी मैं पापोश में हूँ तो अभी मैं पापोश में हूँ, मैं घर के आगे बात करूँगा। हालांकि वो औरंगी टाउन से निकले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस यानी झूठ के इंतहा ये मोबाइल है। सच बोलने वाले भी सच बोलते हैं, लेकिन चीजें ना हमारा काम देखें, बनाने वाले ने चीज ईजाद करके दे दी, अब हमारा भी तो उस पे काम बनता है ना कि हम उसको मुस्बित इस्तेमाल करें। गलत बयान से कितनी देर हम बच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ हो जाती है। सामने वाला भी बेवकूफ नहीं होता, उसको पता होता है कि कितनी देर का सफर है और कहाँ पहुंचा है ये बंदा।
कहाँ पहुँचा है। और दूसरी बात ये झूठ जो सबसे ज्यादा बोली जाती है मार्केटिंग के हवाले से, यकीन करें मैंने भी कुछ दिन मार्केटिंग की है, तो मैं एक चीज यानी लेके गया था वहाँ पे, तो वो बोला था ऐसा करना कि भाई आप कर लाना। तो मेरे जो बॉस है उन्होंने बोला भाई इसकी रेट बढ़ जाएगी, इनको बोलो कि आज ले ले, 1 हफ्ते बाद आएंगे तो इसके 10 रुपये बढ़ जाएंगे। तो मैं मजबूरन उनको बोला कि भाई 1 हफ्ते बाद ये 10 रुपये बढ़ जाएंगे, अभी तुम ले लो फायदे में। दुकानदार मेरे तब देखा, बोला ऐसा करो तो भाई 200 बोतल उतार दो फटाफट। यानी ये भी एक झूठ है, एक खौफ की भी अलामत है। जी 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 जी। डर का और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे उम्मती का झूठ और दगा नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। तो हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारे नबी का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। बाकी सबको मेरी तरफ से सलाम। हैदर भाई आपको, जो जितने सुनने वाले सबको सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। इमरान साहब थे जी कराची से, और आप लोग भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 0315000824 पर। और जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं facebook.com/sinpolicefm पर लाइव, और यहाँ पर भी सब लोग हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्ट हैं। यहाँ पे मैसेज का सिलसिला भी जारी है, तो हम भी उनके साथ राब्ते में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हो बच्चे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सबसे पहले ताज़ियत, आपके भाई का पता चला, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और सभी का ख्याल था कि आपसे रब्ता हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप राब्ते में भी आई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इत्मीनान हुआ कि जी आप खैरियत से हैं। जज़ाकल्लाह बच्ची, बस बड़े भाई का इंतकाल हो गया जिनका 25वां दिन है, तो दिल कुछ ज्यादा ही उदास है, घर में शोक का माहौल है। ऐसे ही होता है जनाब, बचपन से लेके साथ तक जवानी बुढ़ापा इंसान साथ ही गुजार रहा होता है, तो फिर लम्हा ब लम्हा बहनों को तो भाइयों से वैसे ही बड़ी मोहब्बत होती है। सही बात है बच्चे। और मैं तमाम जितने हमारे कॉलर है, लिसनर है, मैं शॉर्टकट बात करूंगी, जितने भी मेरे भाई के लिए दुआएं मग़फ़िरत की और हमारे गम में शामिल हुए, मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और खासकर हमारे जो अबू बकर भाई है और फैजान लगारी भाई है, और उनके एक्सीडेंट हो गया था, उनके लिए हमने बहुत दुआएं की, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत वाली जिंदगी दे, तबीयत उनकी ठीक हो जाए। और नाजिम भाई है, और जितने भी हमारे बिन्यामीन भाई है, और जितने भी हमारे छोटे बड़े हमारी बहनें हैं, भाई हैं, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार है। और गुलदस्ता बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। नसरुद्दीन भाई को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और इलाही आमीन। मैं टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि बस मैंने कहा आपकी आवाज तो मैं सुन लेती हूँ, कभी बस होता है तो लगा लेती हूँ, फिर माशाल्लाह सुनती रहती हूँ। और बस देखा जी, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा, अल्लाह आबाद रखे, खुश रखे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से ढेरों दुआएं और सलाम और प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो बीबी शहरबानो थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आज रब्ता हुआ, और काफ़ी दिनों के बाद उनकी आवाज़ सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और वो जो लोग इस वक्त सब इंतज़ार कर रहे थे उनकी खैरियत मालूम करने के लिए, तो जनाब अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। एक और कॉल लेते हैं, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इधर भाई जानते बोल रहा हूँ कटी पहाड़ी से। तबीयत बता, कैसे हैं, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। सब कॉलेज जितने भी हैं सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इधर भाई झूठ जो है ना, कुछ जो बोला जाता है कोई सिखाया जाता है। दिखाने से मुराद नहीं, कोई बोला जाता है, कोई सिखाया जाता है। सिखाया जाता है, अच्छा माज़रत। जैसे समझो कि मेरा बॉस मेरे सामने झूठ बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगा, सही है, या मैं अपने बच्चों के सामने झूठ बोलूंगा तो वो भी बोलेंगे। बिल्कुल। तो जो है ना कंट्रोल जो है ना हम लोगों को खुदा जब नहीं होगा ना, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो तरबियत के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता इंसान को, माहौल का तो होता ही इंसान के ऊपर से, लेकिन तरबियत का मैं समझता ज्यादा असर पड़ता है कि आप अपने घर से बिल्कुल क्या सीख कर आ रहे हैं, और आप जिस माशरे में जा रहे हैं, वहाँ पे जिस सोसाइटी में आप हैं या जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर क्या मामला हैं, किस तरह से आप वहाँ पे डील कर रहे हैं, और रिफ्लेक्शन आती है जनाब, पता चलता है। जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है ना
कि हर एक आदमी को ऊपर वाला नीचे जो है दबाता है। अगर मैं जिसके नीचे हूँ मेरे को दबाता है, अगर मेरे नीचे जो बंदा है मैं उसको दबाता हूँ। चेन आती पूरी, सही बात है। जी जी, ये पूरा जो है ना, तो कोशिश ये करा करें कि बच्चों के सामने झूठ नहीं बोला करें, जितना हद तक हो सके तो बचना चाहिए झूठ से। बिल्कुल, हम अगर अच्छी आदतें उनके सामने करके दिखाएंगे तो वो उस तरफ जाएंगे। अब हम एक चीज उनको बता ही नहीं रहे कि बेटा ये सही है या गलत है, तो वो तो फिर अपनी समझ के मुताबिक ही काम करेंगे। जी बिल्कुल, खासकर बड़ों को, वो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोले। मैंने सुना है कि जापान में झूठ को लोग पहचानते ही नहीं है, ये बात सच है सर? सर ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन जितने वो तरक्की याफ्ता हैं, जितना वो आगे का सोच के काम करते हैं, तो देखें कामयाब कैसे होंगे आप गलत बयानी नहीं करते हैं। आज उनके मुल्क की गाड़ियां हमारे मुल्क में चलती हैं ना, वो जितनी लोडिंग कैपेसिटी लिखते हैं, हम उससे अगर ज़्यादा भी डालते हैं तो बैठती नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी आपको लेके जाती हैं। तो उससे ज़्यादा और हम क्या सच्चाई का अंदाज़ा करें। वो खुद सामने तो नहीं है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट तो बता रही है ना कि भाई मैं सही हूँ। तो कितने ईमानदार हैं, आज हम क्यों उस चीज़ को पसंद करते हैं। जी जी, आते जाते हैं वो बोलते हैं कि जापान में झूठ पहचानते ही नहीं है, खास करके बच्चे। तो हमारे लिए नाखवाली की बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह। जहांज़ेब साहब से बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू कही कि जी जापान के अंदर लोग तो झूठ को जानते ही नहीं है, और हम बस समझ जाएं अपने लिए। चलें जी, मैं आखिरी कॉल ले लूँ फिर बात मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर साहब, आखिरी लम्हात में कॉल की है आपने, बाई लकीरी आपकी कॉल मिल गई है और आप बस मुख्तसर सलाम बोल रहे हैं आज। मैंने कल सिर्फ शेरबानों मैं कॉल नहीं कर रहा था। अच्छा, लेकिन उसकी आवाज में सुन के मुझे बड़े खुशी हुई। शेरबानों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अल्लाह आबाद रखे, मैं उसकी कॉल सुन के, उसकी बात सुन के मुझे बड़ा मतलब खुश हुआ, इसलिए मैंने कॉल किया, वरना मैं कॉल नहीं कर रहा था। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलें, ठीक है जी। न्यू कलर को मौका दे, आज निकालेंगे, 4 बारों की कॉल की वजह में आ गया। जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह खुश रखे, इलाही अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब, बस यहीं पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और जाते जाते इसी बात और इसी मौजू के साथ के एक अहद अपने साथ ज़रूर करते रहा करें। रोज़ाना उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, कदम कदम पर परवरदिगार ने हमें हिदायत दी है, उस हिदायत को इस्तेमाल करें। दुआ का ज़रिया जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें, दुआ करते रहें। बड़ी अच्छी बात असलम साहब थे, अभी असलम परवेज़ साहब ने जो बात कही थी कि जी हम दुआ का भी सहारा लें और जिस चीज़ में हमें तंगी हो, परेशानी हो, खुदा की बारगाह में अर्ज़ करें, खुदा की तरफ से कोई ना कोई सलूशन उसका ज़रूर मिलता है। तो इंसान थोड़ा बाबसीरत भी हो, ज़रा समझने वाला भी हो और जज्बात से काम ना लें बल्कि समझदारी से काम लें और अपनी चीज़ों में, अपने मामलात में मसलहत से भी काम लेते हुए चीज़ों को एक दुरुस्त सिमत में आगे लेके चलें ताकि रोज़ाना के मामला जो है वो बेहतर हो सकें, गलत फहमियाँ ना पैदा हों और इसी तरह से आपस का इत्तफ़ाक़, मोहब्बत, खुलूस जो है वो चाहत जो है वो यूँ ही बरकरार एक दूसरे को मिलने के मुश्ताक रहें। तो बस जनाब इसी दुआ के साथ, इसी बात के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और जाते जाते बस यही दुआ रहेगी लबों पे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। शाहिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बहुत दूर से आपने मैसेज किया, लास्ट मोमेंट पे मैंने शामिल कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब बस इसी दुआ के साथ, अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। हैदर शेख को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे करेंगे मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।